आज का हमारा टॉपिक है एकसमान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। जैसे कि मेरे पास ये एक स्फेरिकल सेल है। अब मैंने जैसे इसको चार्ज दिया तो ये पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। अब मुझे क्या करना है कि अगर मेरे पास ये एक चार्ज स्फेरिकल सेल है तो इसमें मुझे तीन कंडीशन अप्लाई करना है। पहला कंडीशन ये होगा कि मुझे इस स्फेरिकल सेल के केंद्र से आर दूरी पर, और इतना ये याद रख लेना, इस स्फेरिकल सेल का जो केंद्र है वो ओ है और इसका जो त्रिज्या है वो आर है। इसके सेंटर से इसकी ये जो परिधि है, परिधि तक की दूरी कितनी है? कैपिटल आर। अब मैं क्या करता हूं, इसके सेंटर से बाहर किसी बिंदु पर, क्योंकि ये आवेशित है, तो अगर ये आवेशित है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? वैद्युत क्षेत्र। चाहे ऊपर नीचे जिधर भी देखो, चारों तरफ मतलब 360 डिग्री इसके चारों ओर क्या है? वैद्युत क्षेत्र। तब मुझे बाहर, केंद्र से बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो मैं केंद्र से एक अन्य आर दूरी लूंगा और उस दूरी के चारों ओर मैं क्या करूंगा? उस दूरी एक बिंदु लूंगा और उस बिंदु से गुजरने वाली एक गॉसियन पृष्ठ खींचूंगा और उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स देखूंगा क्या होगा। तब देखूंगा कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। फिर मुझे देखना है कि इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर, क्या इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है। फिर मुझे देखना है कि इस गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो मैं एक एक करके बारी बारी से आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो गॉसियन पृष्ठ लेता हूं उसमें एक क्षेत्रफल अवयव लेता हूं और उस क्षेत्रफल अवयव से वैद्युत फ्लक्स निकाल के देखता हूं। ठीक है, तो ध्यान देना, ये मेरे पास एक क्या है? गोलीय कोश है। ध्यान से सुनना, ये मेरे पास एक क्या है? गोलीय कोश, जिसका केंद्र क्या है? ओ है और त्रिज्या जो है वो आर है। त्रिज्या क्या है? आर है। अब मैंने इस गोलीय कोश को प्लस क्यू आवेश दिया। क्या दिया? प्लस क्यू आवेश। तो वो प्लस क्यू आवेश इस गोलीय कोश के पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। क्या इतना क्लियर है कि इस पूरे पृष्ठ पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित होगा? अब तो मैं कह सकता हूं कि ये आवेशित हो गया। ठीक है, अब अगर ये आवेशित हो गया तो मुझे सबसे पहले क्या करना है कि इसके बाह्य किसी बिंदु पर मुझे क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान देना, अगर मुझे बाह्य बिंदु पर निकालना है, पहला पॉइंट मुझे क्या निकालना है? बाह्य बिंदु पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो बाह्य बिंदु होगा ये गोलीय पृष्ठ से बाहर होगा। तो बाहर होगा, मान लो अगर मैंने यहां लिया बिंदु, तो यहां से यहां तक की दूरी और ये दूरी कंपेयर करो तो ये दूरी कम है, इसके कंपेयर में ये दूरी ज्यादा है। तो मैंने उस दूरी को क्या माना? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर जो होगा वो कैपिटल आर से क्या होगा? बड़ा होगा। देखते हैं। तो मैंने क्या किया कि केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु क्या लिया? पी लिया। अब इस बिंदु P से, ध्यान से सुनना, इस बिंदु P से गुजरने वाली मुझे एक गॉसियन पृष्ठ खींचना है, मींस काल्पनिक पृष्ठ खींचना है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूं तो बिंदु में P यहां लेता हूं और इस बिंदु P से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचता हूं। तो ये बिंदु P से गुजरने वाला क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। तब इस बिंदु P पर मुझे, इसकी जो दूरी है वो r है, बिंदु P पर मुझे क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मुझे बताओ कि इस बिंदु पर मैं क्या लेता हूं? एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेता हूं। क्या लेता हूं? छोटा सा क्षेत्रफल अवयव। मैंने मान लिया ये एक छोटा सा, क्योंकि इस पूरे का क्षेत्रफल कितना है? a है, इसका क्षेत्रफल a, इसका क्षेत्रफल भी a। तो इसका अगर छोटा सा क्षेत्रफल अवयवी खंड लेता हूं तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? dA। क्षेत्रफल अवयव क्या होगा? dA। अब मुझे बताओ कि इस बिंदु P पर इस गोलीय आवेशित, देखना, इस आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? तो हम जानते हैं किसी भी आवेश के कारण, जो अगर धनावेश है मतलब प्लस क्यू आवेश है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर लंबवत की ओर होता है। तो ये जो पृष्ठ है, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा उस पृष्ठ से कहां होगा?
लंबवत, लंबवत का मतलब जिधर त्रिज्या की दिशा होगा उधर ही वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसकी त्रिज्या की दिशा ऐसा है कि इस गोलीय पृष्ठ के लंबवत है, तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस बिंदु पर, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगा, त्रिज्या के ही दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, त्रिज्या की दिशा में। ये ई वेक्टर। अब क्योंकि मुझे क्षेत्रफल डीए है, तो मुझे क्षेत्रफल डीए का क्षेत्रफल वेक्टर देखना किधर है। अब पृष्ठ का मुंह किधर खुला है, बाहर की तरफ, तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो भी कहां होगा, बाहर की तरफ। अब देखो, इस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र तथा जो क्षेत्रफल वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के समांतर है और एक ही दिशा में है। तो अगर ये दोनों एक ही दिशा में है तो इसके बीच बनने वाली कोण क्या होगा, जीरो। तो जीरो है। तो अब हम देखते हैं उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से किसी भी अल्प आवेग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स देखते हैं क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है, किसी भी क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर टू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में है, किसमें है, डॉट प्रोडक्ट में, तो क्या होता है, ए वी कॉस थीटा। तो यहां ए कौन है, ई वेक्टर, और बी कौन है, ए डीए वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो ई डी ए कॉस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब हम एक चीज ये भी जानते हैं, जो ई वेक्टर है वो डी ए वेक्टर के क्या है, समांतर है। तो अगर समांतर है तो इसके बीच में बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, जीरो। तो डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डी ए कॉस जीरो। अब हम जानते हैं कॉस जीरो की वैल्यू वन, कॉस जीरो की वैल्यू तो ये वन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ये है कि छोटे से अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कि इतने से अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, ई डी ए। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि संपूर्ण गौशियन पृष्ठ, अच्छा ये मैं बता भी देता हूं, ये गौशियन पृष्ठ कहलाते हैं इसको, जो कि एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, गौशियन पृष्ठ। अब क्या है कि इस संपूर्ण गौशियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या कर दो, इस पूरे का समाकलन कर दो। तो जब इसका समाकलन होगा तो इसका पहले से अपकलन हो चुका है, तो जैसे मैं इसका समाकलन करूंगा तो क्या आ जाएगा, फाई ई, ये ई कांस्टेंट है, तो पूरे संपूर्ण पृष्ठ का डी ए। अब क्योंकि हम जानते हैं इस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये देखो एक गोला है, गौशियन पृष्ठ कैसा है, गोला है, तो इस गोलीय गौशियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, पूरे का क्षेत्रफल डीए, और इसका गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है, 4 पाई, देखो त्रिज्या क्या आर स्क्वायर होता है ना, तो त्रिज्या क्या है आर, तो आर का स्क्वायर रखो जरा यहां पर, तो क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर। इसको क्या मान लो, समीकरण एक। अब हम जानते हैं गॉस परिमेय से, क्या जानते हैं, गॉस परिमेय से, गॉस परिमेय से क्या होता है, जो फाई होता है वो क्यू अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस पूरे पृष्ठ का जो पृष्ठीय घनत्व है वो क्या है, सिग्मा। तो ये समीकरण सेकंड, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखो जरा, ये दोनों इक्वल है तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं यहां से ई निकालूंगा तो ये इधर जाएगा, और जब इसके बट्टे में जाएगा तो मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख सकता हूं, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर को एक साथ लिख सकता हूं।
क्या यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक आपको क्लियर है तो आपको एक चीज और पता है कि इस जब जब मैंने इस गोलीय कोश को क्या दिया, ध्यान से देखना, जब मैंने इस गोलीय कोश को प्लस क्यू आवेश दिया तो इस गोलीय कोश के पूरे पृष्ठ पर जो पृष्ठीय घनत्व है वो क्या आ गया, सिग्मा। तो मुझे पता है गोलीय कोश का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा बराबर पूरे पृष्ठ में जो आवेश की मात्रा है। तो यहां से अगर मैं क्या निकालूंगा, यहां से अगर मैं क्यू निकालूंगा, क्या निकालू, क्यू, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, इसको समीकरण क्या मान लो, थर्ड। क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ये बट्टे में गुणे में जाएगा सिग्मा ए। अब ये सिग्मा ए आ गया ना, अब ये क्या है, अब ये जो है इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस गोले का त्रिज्या कितना है, आर है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। तब यहां पे रखो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बराबर सिग्मा डॉट 4 पाई आर का स्क्वायर। अब क्यू का मान कहां रख दो, समीकरण 3 में, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का मान सिग्मा 4 पाई आर का स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या आ गया, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और तुम इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये है वैद्युत क्षेत्र किसके, इस गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मुझे कहां निकालना है, ये तो पता चल गया कि हाँ ये इस गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, ये मुझे पता चल गया। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर तुमने ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लिया तो इससे बहुत से न्यूमेरिकल के डील कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर ही क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो पहले हमने बाहर लिया तो त्रिज्या क्या था, यहां से यहां तक, अब मुझे पृष्ठ पर लेना है वैद्युत क्षेत्र। तो जितना, ध्यान से सुनना, जितना दूरी पृष्ठ का है क्या उतना ही दूरी त्रिज्या है। तो मैं कह सकता हूं स्मॉल आर आपके किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, अगर यहां तक हो गया नोट डाउन करो, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे कहां निकालना है, अब मुझे निकालना है सेकंड नंबर, पृष्ठ पर या गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, मतलब जो स्मॉल आर है वो अब कैपिटल आर के इक्वल है। अब मुझे पृष्ठ पर, ध्यान से सुनना, अब मुझे पृष्ठ पर निकालना है, तो ये बिंदु P अब कहां पे शिफ्ट हो गया, बिंदु कहां पर, इस पृष्ठ पर शिफ्ट हो गया। तो अगर इस बिंदु को मैं इस पृष्ठ पर शिफ्ट करूंगा तो हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र अभी निकाला आएगा तो वही ना, क्या वैद्युत क्षेत्र वही आएगा, फिर से तुम निकालोगे। बस देखो ये जो रेडियस पहले, त्रिज्या पहले इतना था, वो कितना हो गया, इतना। अब तुम यहां से छोटा सा एक क्षेत्रफल निकालो और उसके पृष्ठ पर निकालो पृष्ठ से, तो जो इसका आया था वही आएगा। देखो क्या आया था, ई बराबर एप्सिलॉन नॉट, ओ सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। क्योंकि जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। तो अगर मैं यहां से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो कैपिटल आर से ये कैंसिल, तो ई बराबर आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये है क्या, इस गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मुझे गोले के पृष्ठ के बाहर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गया, पृष्ठ पर भी वैद्युत क्षेत्र मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है कि इस पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो थर्ड नंबर मुझे क्या निकालना है, पृष्ठ के भीतर, पृष्ठ का भीतर मतलब अब कहां पे आ गया, ध्यान देना, अब ये जो है, ध्यान देना, ये जो
मैंने पहले बाहर लिया फिर पृष्ठ लिया, अब मुझे कहां लेना है, इस गोलीय कोश के भीतर लेना है, इस गोलीय कोश के पृष्ठ के कहां लेना है, भीतर लेना है। तो मैंने मान लिया कि ये है इसके भीतर, ये है इसके जो भीतर, भीतर मैंने पृष्ठ लिया, ओ सॉरी, इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैंने क्या क्या कर लिया कि मैंने आर दूरी का, ध्यान से देखना, अब स्मॉल आर दूरी का एक बिंदु क्या लिया, पी डैश लिया, क्या लिया, पी डैश लिया। अब मुझे इस पी डैश से गुजरने वाला क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो भीतर देखो, अब ये जो त्रिज्या है क्या इस त्रिज्या से छोटा हो गया, हाँ, तो जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से क्या हो गया, छोटा हो गया। शुरू में बताया था कि आवेश जो है वो इसके पृष्ठ पर है, इसके भीतर कोई भी, ध्यान से सुनना, जो आवेश है, जितनी भी आवेश है वो सभी आवेश कहां है, इसके पृष्ठ पर, इसके भीतर कोई भी आवेश नहीं है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई आवेश पृष्ठ पर है तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र सब बाहर की तरफ है, अंदर तो कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है ना, इसके अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र है नहीं है। तो अगर मैं इसके भीतर कोई गॉसियन पृष्ठ रखूंगा तो इसके भीतर कोई आवेश ना होने के कारण उस गॉसियन पृष्ठ से कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं पास होगा। तो अगर कोई वैद्युत क्षेत्र उससे पास नहीं होगा तो उस गॉसियन पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स पास होगा, जाहिर सी बात है नहीं होगा। तब हम देखते हैं कि इस पृष्ठ के भीतर, कोश के भीतर, या कोश के भीतर कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है। तो अगर कोई भी आवेश नहीं है तो इस बिंदु P से गुजरने वाली जो गॉसियन पृष्ठ है उससे कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं पास होगा। तो मैं कह सकता हूं जो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो E, और पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या है, शून्य है। तो अगर वैद्युत फ्लक्स शून्य है तो मैं कह सकता हूं E, ये जो है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी हमारा 0। तो अगर यहां से मैं निकालूंगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहां से जो वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र 0। तो याद रखना हमेशा किसी भी आवेशित गोलीय कोश के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। हमेशा किसी भी गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र या तो बाहर होगा या तो उसके पृष्ठ पर होगा, लेकिन गोलीय कोश के भीतर कभी भी क्या नहीं हो सकता है, वैद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।